Good morning, students. Look, factors affecting the friction. What factors affecting the friction? Look here. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे. नंबर वन, वी हैव डिस्कस्ड द नेचर ऑफ सरफेस. नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जैसा हमने कहा, अगर नॉर्मल शेप हमारी सरफेस की नेचर क्या है? नेचर सरफेस स्मूथ है या रफ है? नंबर वन, स्मूथनेस और रफ सरफेस. अगर रफ होगी, इफ सरफेस इज रफ then friction will be higher. A smooth surface having lesser friction. क्या करते हैं? ऑयल डाल दिया, lubricating oil, पाउडर डाल दिया, तो it will reduce the friction. It will discuss in next portion. Second one, shape. अभी हमने देखा, हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हमारी बोट, fish, birds, their shape become streamlined to reduce the friction. तो क्या हो गया? Nature of surface, shape and smoothness, roughness, whatever it is. Now second one, weight of the object. ऑब्जेक्ट का वेट बच्चों जितना ज्यादा होगा, फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा. वेट जितना ज्यादा, फ्रिक्शन उतना ज्यादा. तो वेट विल बी हायर, फ्रिक्शन विल बी हायर. नाउ बच्चों क्या होता है, एक तो ले लें हम लोग वुडन ब्लॉक ले लें, लकड़ी ले लें. एक ले लें हम लोग आयरन पीस. नेचुरल सी बात है, दोनों का अगर वेट सेम हो, मास दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी विच सरफेस विल अप्लाई मोर फ्रिक्शन? सिंपल सी बात है, आयरन. आयरन विल अप्लाई मोर फ्रिक्शन देन दी वुड. बच्चों ऐसा क्यों? इट इज डिपेंड अपॉन दी कोएफिशिएंट ऑफ दी फ्रिक्शन. किस पर डिपेंड करता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो जिस मेटल, अब ये इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अलॉय मेटल से क्या करते हैं? मेटल्स कोजिंग हायर फ्रिक्शन. तो क्या करते हैं? मेटल्स में हम लोग क्या करते हैं? अलॉय बना देते हैं. और जब अलॉय बना दिया जाता है तो अलॉय हैविंग लेसर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अलॉय जो होता है, अलॉय का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी कम होता है, और काफी कम होता है. इसीलिए हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे प्योर आयरन के हम लोग जो पुली वगैरह जो होती है, वो हम लोग प्योर आयरन से बनाते हैं. किससे बनाते हैं? स्टील से बनाते हैं. वाई दे मेड अप ऑफ स्टील? Because steel causing lower friction, right? Friction is independent to the area of under the contact. कितना एरिया कांटेक्ट में है, इससे फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं होता. ठीक है बच्चों, फ्रिक्शन इज डू नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया, सरफेस एरिया. Now look, how can we reduce the friction? Methods to reduce the friction. Now students, look, methods to reducing friction. कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम अपने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं? देखा होगा हमारे दरवाजे जो होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग में प्रॉब्लम आने लग जाती है. डोर्स, विंडोज, गाड़ी के व्हील्स, हमारे व्हीकल पार्ट्स. तो इन केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? वी अप्लाई सम ऑयल. तो यहाँ पर ऑयल डाल दिया है, एंड दिस ऑयल इज एक्ट एज अ लुब्रिकेट. क्या कहते हैं? लुब्रिकेट. क्या कहते हैं बच्चों? लुब्रिकेट, lubricating oil. Such kind of material which are used to reduce the friction are known as lubricant, and such oil known as lubricating oil. Lubricating oil थोड़ा सा गाढ़ा होता है, लेकिन जो छोटे स्मॉल मशीनरी पार्ट्स होते हैं, they have been less denser, low density
liquids for lubrication. Now second one, अब ये जो lubricant होते हैं बच्चों, the lubricant may be of two types. Lubricant may be of two types. Number one, liquid lubricant, जितने भी ऑयल से ये सब के सब क्या कहते हैं, liquid lubricant. कैसे होते हैं सब के सब? Liquid lubricant. And second one, there may be one another lubricant, that is solid lubricant. अब ये solid lubricant क्या होता है? Solid lubricant हो गया बच्चों पाउडर that you apply in the when you play the carom board, when you play the carom striker, to move striker easily we apply some powder, right? Solid lubricant. Number one. Number two, ग्रेफाइट. तो बच्चों हमारे पास में सॉलिड लुब्रिकेंट के दो एग्जाम्पल हो गए, एक तो हो गया पाउडर और सेकंड एग्जाम्पल हो गया हमारा ग्रेफाइट. जो हमारे मशीनरी पार्ट्स होते हैं बच्चों, जहां पर हम लोग ज्यादा अंदर तक पहुंच नहीं पाते, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर वी फिल दी ग्रेफाइट. देखो वो ब्लैक पाउडर हम लोग फिल करते हैं, एंड दिस ब्लैक पाउडर रोटेट दी व्हील वेरी इजीली. That is the solid lubricant. Graphite is also act as a solid lubricant. बात समझ में आ गई. Second one, polishing. Rough surfaces having higher friction. तो क्या करते हैं बच्चे, इसको पॉलिश कर देते हैं. As we make the polish over the surface, जैसे पॉलिश किया, polish reduce the friction. Next one, streamlining. Streamlining, try to understand if the normal shape of the body causes higher friction. तो क्या करते हैं बच्चों, शेप को चेंज कर देते हैं, और जब शेप को चेंज करते क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग. पढ़ा लो लास्ट हमारे जो 6th क्लास के अंदर जो फिशेज होती हैं, फिशेज हैविंग स्ट्रीमलाइंड बॉडी. लेकिन ऑक्टोपस, स्क्विड, they don't have streamlined body because they live on the bottom, sea bottom. क्योंकि ये सी बेड पर रहते हैं उनको, इसलिए उनको स्ट्रीमलाइन होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नीचे खाना पीना मिल जाएगा. लेकिन जब वो उनको स्विमिंग करना है तो their body become again streamlined. Got it? Next one, using anti-frictional alloy. Anti-friction alloy, it is very important portion. ऐसे एलॉय यूज किए जाए जिन पे फ्रिक्शन कम लगे. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टील के ऊपर हम लोग स्लाइड करवा रहे हैं, स्टील पुलीज होती है, स्टील को स्टील के ऊपर स्लाइड करवा रहे हैं, इट कोजेज हायर फ्रिक्शन. तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक पोर्शन पुली किससे बनाया जाता है, ब्रोंज से बनाया जाता है, या तो पुली को ब्रोंज से बना देंगे, एक पुली को स्टील से बना देंगे. तो इन सच केस the steel, when steel slide over steel, it causes more friction than when steel slides over the bronze. स्टील को किस पर स्लाइड करवा जाए, ब्रोंज पर. तो ब्रोंज पर जब स्लाइड करवाते हैं तो ये कम फ्रिक्शन लगाता है, यहाँ पर ज्यादा फ्रिक्शन लगता है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे हम लोग मेटल्स यूज करेंगे जिनमें कम फ्रिक्शन लगता हो. तो instead we using steel slide over steel, we slide the steel over the bronze. Next one, air cushion. बच्चों क्या करते हैं, जो हमारे पास में फ्रिक्शन तो लगना ही है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एयर की एक थिन कुशन लगा देते हैं. एक थिन लेयर यहाँ पर बीच में हम लोग ले आते हैं, और जब एयर की थिन लेयर ले आते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एयर कुशन. क्या कहते हैं बच्चों, एयर कुशन. Air cushion, thin cushion of air, compressed air is known as air cushion. और ये एयर कुशन कहाँ पर यूज होगा, होवरक्राफ्ट. जो हमारे होवरक्राफ्ट होते हैं, पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं, तो यहाँ पर ये होवरक्राफ्ट ऑल्सो कोजिंग लेस फ्रिक्शन. नेक्स्ट वन, यूजिंग बॉल बियरिंग. हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. अगर एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, इट विल कोजेस हायर फ्रिक्शन, इट नीड हायर फ्रिक्शन. बट इफ वी यूज दी बॉल बियरिंग, अगर
आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यूजिंग बॉल बियरिंग कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। गॉट इट? बात समझ में आ गई? हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे we will discuss types of friction. Types of friction. Number one, static friction. Number one is the static friction. What do you mean by static friction? बात को समझें बच्चों। कोई भी एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है रेस्ट में, उस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पर रेस्ट में है, मतलब ये देखो, look here, what is the main reason of the friction? Roughness of the surface, irregular surface. बच्चों जो सरफेस होती है, सरफेस नॉर्मली ऐसे नहीं होती, यहाँ पर ये ग्रूव्स एंड बम्प्स होते हैं और ये ग्रूव्स और बम्प्स एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं। ये ऐसे, ये ग्रूव्स और बम्प्स ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं और जब ये इंटरलॉक हो जाते हैं, ये इंटरलॉक हो गए, दे कांट मूव ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड नहीं हो सकते, एक दूसरे में मूवमेंट नहीं हो सकते। और ये मूवमेंट को रोकने वाला फोर्स ही क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। देयर इज नो मूवमेंट एंड नो मूवमेंट मीन्स इंटरलॉकिंग इज देयर। और जब इस इंटरलॉकिंग के टाइम पर जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ऐसे फ्रिक्शन को जब जितना भी फोर्स हम इसको लगाएंगे ताकि ये मूवमेंट में आ जाए, स्लाइड होने लग जाए, तो स्लाइड होने से पहले तक जितना भी हमने फोर्स लगाया है सारे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई? ये देखो, ये यहाँ पर रख लिया, अभी हम इससे फोर्स लगा रहे हैं, अब फोर्स लगा रहे हैं, अभी तक ये मूवमेंट नहीं हो रहा। यही से बच्चों एक डेफिनेशन और आती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बात को समझेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं इसको मूवमेंट फोर्स लगा रहा हूँ लगाता जा रहा हूँ। अब एक ऐसी कंडीशन आ गई, अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो इट विल स्टार्ट टू मूव, और अगर थोड़ा कम रहा तो मूवमेंट नहीं होगी। यानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया तो इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन एट विच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव known as limiting friction. तो बच्चों यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट, a friction that works between two surfaces which are in contact, a friction that works between two surfaces which are in contact but there is no relative motion, but there is no relative between movement between them, दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रही, दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रही हो, और इसी मूवमेंट नहीं हो रही हो, इस टाइम पे जितना फोर्स लगाते हैं हम लोग, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं। द फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, क्या है? अमाउंट ऑफ फोर्स applied at an instant, applied at the instant मतलब immediately लगाया गया फोर्स। when an object start moving from its state of rest, जैसे ये स्टेट ऑफ रेस्ट में था, अब ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे तो इसी स्टार्टिंग से धक्का लगा रहे हैं, तो इसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखा होगा ट्रक, एक्सेल एग्जाम्पल, मैं ट्रक का लेता हूँ, ट्रक का ले लो, कार का एग्जाम्पल ले लो, ऐसा। अब इस ट्रक को हम लोगों ने फोर्स लगाना स्टार्ट, ट्रक पर हम लोगों ने फोर्स लगाना स्टार्ट। ट्रक अभी रोल, उसके व्हील बने हुए हैं, ट्रक अभी रोल नहीं हो रहा है, लेकिन रोल होने से पहले सबके सब जोड़ा के सबके सब फोर्स लगा रहा है, लेकिन अभी तक
मूवमेंट नहीं आया है, तो जब तक मूवमेंट नहीं आएगा, मूवमेंट आने से पहले तक का जितना भी फोर्स होगा दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई? अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात में ऑब्जेक्ट है तो स्लाइड करेगा या फिर रोल करेगा। नाउ लुक स्टूडेंट्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हुआ? जैसे बॉडी यहां पर हमने फोर्स लगाया, अब ये बॉडी यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन रुकी हुई थी, फोर्स लगाया, स्टार्ट टू मूव। अब जैसे स्लाइड होने लगी तो इसको स्लाइडिंग को कंटिन्यू रखने के लिए, एक बार स्लाइड होना स्टार्ट हुआ तो स्लाइड को कंटिन्यू रखने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू surfaces when one body or object moves or attempt to move over other। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूवमेंट करने की टेंडेंसी रखती है, कंटिन्यू मूवमेंट करने की टेंडेंसी रखती है, तो इसको क्योंकि थोड़ी देर रुक जाएगी वापस, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो रुक जाएगी, तो इसको रोकने से प्रिवेंट करने के लिए कि एक बार स्टार्ट हो गई तो ये स्टार्ट चलती रहे, स्लाइड करती रहे, और स्लाइडिंग के लिए कंटिन्यू को क्या करना पड़ेगा बच्चों? फोर्स लगाना पड़ेगा। द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट रिटेन द स्लाइड ऑफ ऑब्जेक्ट। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू रिटेन द स्टेट ऑफ मोशन। रिटेन द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना है, टू रिटेन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो उस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, स्लाइड को मेंटेन रखने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें कंटिन्यूसली इसके ऊपर फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। अगर फोर्स नहीं लगाया तो रुक जाएगा। तो जो कंटिन्यू फोर्स लगाया जाएगा, जितना अमाउंट लगाया जाएगा, दिस अमाउंट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। गॉट इट? अब ये बात अलग है कि हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लोअर देन दी स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल हमको स्लाइड करवाने के लिए फोर्स करना पड़ेगा। स्लाइडिंग इज इजियर क्योंकि यहाँ पर तो बॉडी रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, तो रेस्ट से बॉडी को स्टार्ट करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चों? अब बच्चों यहाँ पर देखा जाए, व्हील, गाड़ी के व्हील रोल्ड होते हैं, रोलिंग हो रही है उनकी, ये व्हील रोल हो रहे हैं। हमारा टू व्हीलर साइकिल व्हील रोल हो रहे हैं, लेकिन रोल होते होते अगर हम लोग if we stop the pedaling, we stop the force, applied force over it, तो क्या होगा? The tires stop after some time। तो बच्चों इसकी जो मोशन है, इस मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए जितना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन रोलिंग बॉडी मूव्स ओवर अ सरफेस। एक रोलिंग बॉडी मूव्स ओवर अ सरफेस और ये मूव कर रही है, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको क्या कहेंगे बच्चों? फ्रिक्शनल रोलिंग फ्रिक्शन। अगर रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा? द बॉडी विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। रोलिंग कर रही है, ठीक है, व्हील रोटेट कर रोल कर रहा है, लेकिन एक टाइम बाद रुक जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? रुकने से रोकने के लिए इसको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। अब बच्चों एक बात, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम। फिर सेकंड वन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड वन रोलिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। इट इज द मिनिमम फोर्स इन कंपैरिजन टू दीज। इनके कंपैरिजन में ये मिनिमम हमारा फ्रिक्शन हो जाएगा।
ठीक है, सबसे कम लगेगा लेकिन लगाना तो पड़ेगा। तभी तुम्हारी गाड़ियां जो होती बच्चों, हमारे व्हील्स के नीचे हम लोग क्या करते हैं, व्हील्स के नीचे यहाँ पर बियरिंग लगा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पुराना जमाना था जब इतने बड़े बड़े बॉक्स होते थे, उन बॉक्स को एक जगह से दूसरे कैरी करना है तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमारा कूलर स्टैंड यहाँ पर ड्रैग किया स्लाइडिंग, लेकिन हमने क्या किया, उसके नीचे व्हील लगा दिए, और जैसे व्हील लगा दिए तो वी कन्वर्ट दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, और वी नो वेयर रोलिंग फ्रिक्शन इट इज इजियर टू रोल देन दी स्लाइड। इसीलिए आजकल जो लगेज होते हैं, लगेज के बैग्स, और इन लगेज के बैग्स के नीचे हम लोग क्या लगा देते हैं बच्चों, बियरिंग लगा देते हैं, और ये बियरिंग लगा दिया तो इट इज इजी टू कैरी दी हैवी लोड्स बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्टेड टू रोलिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इन दिस वे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लूइड फ्रिक्शन। नाउ लुक स्टूडेंट्स, फ्लूइड फ्रिक्शन, the friction which can be seen in the liquids, fluids we have discussed in pressure chapter. Fluids are of two types. Number one, liquids, or second one, gases. Liquids and gases. अब बच्चों जो लिक्विड्स होते हैं ना, अब सारे के सारे लिक्विड्स की अगर मैं बात करूं तो सबके सब लिक्विड्स में सेम फ्रिक्शन तो नहीं होगा, किसी लिक्विड में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, किसी में कम होगा। ये लिक्विड के अंदर भी फ्रिक्शन इन लिक्विड और फ्रिक्शन इन लिक्विड्स इट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डेंसिटी। इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। सपोज करें बच्चों, यहाँ पर ये वाटर है, इस वाटर को हम लोग यहाँ पर स्पून को रोल करें, स्टायर करें। स्टायरिंग दी स्पून इज इजियर इन दी वाटर। अगर यहीं पर मैं क्या डाल दूं, ऑयल डाल दिया बच्चों, ऑयल में यहाँ पर ये तो था वाटर की जगह पर मैंने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। अब यहाँ पर ऑयल, स्पून अब थोड़ा सा ताकत लानी पड़ रही है, स्पून को हिलाने में थोड़ी ताकत लानी पड़ रही है। अब मैंने यहीं पर हनी डाल दिया, क्या भर दिया बच्चों, हनी। अब जब हनी डाल दिया तो और ताकत लानी पड़ रही है, और ताकत लानी पड़ रही है स्टाइलिंग के लिए। और यहीं पर मैं अगर ग्रीस भर दूं फिर तो क्या करें, बहुत ज्यादा ताकत लानी पड़ेगी। तो बच्चों friction in the liquid depends upon density of the liquid. Density liquid की जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट। अब बच्चों यहाँ पर मैंने एक तो ये तो एक बात, अब देखा जाए सेकेंड पॉइंट। मैं यहाँ पर गैस के बारे में बात करता हूँ, एयर के बारे में बात करता हूँ। अब बच्चों एयर के बारे में बात करें तो क्या एयर भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है? क्या वाटर हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है? यस, वी कैन इजीली मूव इन द एयर, घूमते ही। बट कैन वी मूव स्विम इन द सेम मैनर इन द वाटर? नहीं, वाटर हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है, वाटर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, दैट इज दी लिक्विड फ्रिक्शन, दैट इज दी फ्लूइड फ्रिक्शन। लेकिन ये लिक्विड फ्रिक्शन इज मोर देन दी गैसियस फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई? चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग एक और। क्या एयर हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है? हम कहेंगे नहीं, एयर तो कोई फोर्स नहीं लगा रही। जब तेज गाड़ी पर चलते फिर 60 की स्पीड चल रहे फिर पता चलता एयर एक्सर्ट अपोजिंग फोर्स, एयर यहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स लगा रही होती है। जब लोग बहुत तेज स्पीड चल रहे होते हैं तो एयर, देन वी फील एयर ऑल्सो एक्सर्टिंग अ प्रेशर। बात समझ में आ गई? फ्लूइड फ्रिक्शन,
इसीलिए बच्चों एयर भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रही होती है व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड। तो यहीं से हमको एक कॉन्सेप्ट पता चलता है कि फ्रिक्शन इज ऑल्सो एयर ऑल्सो एक्सर्ट अ फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए जो गाड़ियां होती हैं बच्चों उनकी शेप कैसी देते हैं, ऐसी। क्या करते हैं, ऐसी शेप देते हैं। क्या करते हैं इसको, स्ट्रीम लाइन। व्हाट काइंड ऑफ द शेप ऑफ द बोट, बोट की शेप कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन। फिश को तेजी से स्विमिंग करना होता है वाटर में, कैसी शेप होती है, स्ट्रीम लाइन। तो एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। वाई शेप ऑफ एरोप्लेन, शेप ऑफ एयरप्लेन, शिप, बोट्स, शेप ऑफ एयरप्लेन, बोट, sheep, बर्ड्स, बर्ड्स की शेप भी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन, बर्ड्स। इसके अलावा फिश, इन सब की शेप कैसी होती है बच्चों, इज स्ट्रीम लाइन इन शेप, देयर शेप इज स्ट्रीम लाइन। इन सब की शेप कैसी होती है बच्चों, स्ट्रीम लाइन होती है। बात समझ में आ गई होगी।